राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो चांदने सोमवार को भाद्रपद के महीने में शिव भोले का धागा बांधते हैं वो किस दिन बांधना है। जो भाद्रपद महीने के चांदने सोमवार को शिव भोले का धागा बांधते हैं उन भक्तों को ये धागा 18 सितंबर और 25 सितंबर को बांधना है, क्योंकि ये धागा अमावस्या के बाद जो पहला चांदना सोमवार आता है उस दिन बांधा जाता है। और इस बार संयोग से 2 सोमवार चांदने हमें मिल रहे हैं जो कि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं। उस दिन हम ये शिव भोले का धागा बांध सकते हैं। जो लोग भी इस धागे को बांधते हैं अगर उनके संतान नहीं है तो संतान अवश्य मिलती है। अगर वो धनहीन है तो उनका घर धन संपदा से भर जाता है और घर में सुख समृद्धि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसके राज्य में हर प्रकार की सुख समृद्धि थी और उसके राजमहल में भी हर प्रकार से आनंद था। लेकिन उसे एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार वो शिकार खेलने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो देखता है कि कुछ स्त्रियां नदी किनारे वृक्ष के पास बैठकर पूजा कर रही हैं। वो उनके पास जाकर पूछता है कि बहन, तुम ये किस देवता की पूजा कर रही हो? तो वो बताती हैं कि हम शिवजी भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम ये पूजा करके उनका धागा अपने हाथ पे बांधेंगी तो हमें जीवन में जो भी कमी है वो नहीं रहेगी और हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। तो राजा उनसे कहता है कि मेरे रानी के भी कोई संतान नहीं है, एक धागा मुझे भी दे दो। तो वो कहती हैं कि आप बैठ जाइए, कथा के बाद अगर कोई धागा बचेगा तो हम आपको अवश्य ही देंगी। कथा के बाद 2 धागे उनके पास बचते हैं, तो एक धागा तो वो बेरी के पेड़ पे डाल देती हैं। राजा देखता है कि जैसे भी ही वो धागा डालती हैं तो बेरी का पेड़ हरा भरा हो जाता है और लहलहाने लग जाता है। तो एक धागा वो राजा को दे देती हैं। राजा घर वापस आता है तो अपनी रानी को सारी बात बताता है कि ये धागा कितना चमत्कार करने वाला है। अगर हम भी भगवान शिव से सच्चे मन से संतान मांगेंगे और ये धागा तुम अपने हाथ पर बांधोगी तो भगवान शिव अवश्य ही हमें संतान देंगे। तो रानी धागा राजा के कहने पर बांध लेती है। तो समय के साथ राजा के घर 4 पुत्रों का जन्म होता है। समय बीतता जाता है तो उन पुत्रों की शादी हो जाती है तो 4 बहुएं भी आ जाती हैं। अब रानी को अहंकार हो जाता है तो वो अपनी बहुओं से कहती है कि तुम चरी के आटे की चूरी अपने पतियों को बना के दो, लेकिन राजा के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी बनाओ। तो बहुएं ऐसा ही करती हैं। जब राजा आता है तो वो चरी के आटे की चूरी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि मैंने आपके लिए गेहूं के आटे की पंजीरी बनाई है। तो राजा देखता है कि उसमें पंजीरी में कीड़े चल रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ये कैसे हो गया? तो रानी कहती है कि मैंने तो चरी के आटे की इसीलिए चूरी ना बनवा के आपके लिए गेहूं के आटे की पंजीरी बनाई थी, ये कैसे हो गया? तो रात को होनी आती है तो वो राजा से कहती है कि मैंने तुझे कुछ बताना है, लेकिन राजा कहता है कि आज नहीं कल बताना। तो वो अपने सारे मंत्रियों को ये बात बताता है। तो मंत्री कहते हैं कि जब होनी आए
तो राजा तुम कहना कि मेरी संतान और पत्नी पे मत आना, राजकाज पे चाहे आ जाना। तो पड़ोसी देश का राजा उस राज्य पर आक्रमण कर देता है। तो बेटे अलग हो जाते हैं, बहुएं अलग हो जाती हैं, राजा रानी अलग हो जाते हैं। तो वो दोनों राज छोड़ के जंगल में भाग जाते हैं। तो जब वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाते हैं, राजा बेर तोड़ने लगता है, लेकिन बेरी बहुत ऊंची उठ जाती है। फिर वो एक कुएं से पानी लेने लगते हैं, लेकिन कुएं का जल सूख जाता है। इस तरह से वो अगर किसी के घर जाते थे तो उनका अनाज भंडार खाली हो जाता था। तो सब लोग कहते हैं कि तुम पे किसी देवता का कोप है। इस तरह से वो चलते चलते बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो रानी को वहाँ पे नींद लग जाती है। तो राजा रानी को छोड़कर चला जाता है। तो रानी की जब नींद खुलती है तो देखती है वहाँ राजा नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगती है। तो फिर वो देखती है कि सामने एक साधु की कुटिया थी। वो उस कुटिया में जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। जब साधु आता है तो वो आवाज़ देता है कि मेरी कुटिया में आज कौन अंदर चला गया है। तो रानी कहती है कि अगर आप मुझे 3 बार धर्मपुत्री कहकर पुकारेंगे तो मैं कुंडी खोलूँगी। तो साधु 3 बार उसे धर्मपुत्री कहकर बुलाता है तो वो कुंडी खोलती है। अब वो उस साधु के साथ ही बेटी के समान उसकी कुटिया में ही रहने लगती है और उस साधु की अपने पिता समान सेवा करने लगती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। तो फिर से भाद्रपद महीने का चांदना सोमवार आता है। तो वो साधु से कहती है कि मैंने आज व्रत करना है, मुझे आप पीला धागा ला दो और चरी के आटे की आज चूरी बनानी है, तो चरी का आटा भी ला दो। तो साधु उसे चरी का आटा ला देता है और वो देखता है कि एक नदी किनारे वृक्ष के पास महिलाएं पूजन कर रही हैं। वो जाके उनसे पूछता है कि तुम ये कौन सा पूजन कर रही हो। तो वो बताती हैं कि हमें आज महादेव जी का धागा बांधना है, तो हम पूजा कर रही हैं। तो वो उनसे धागा मांगता है। तो वो खुशी खुशी महिलाएं साधु को धागा दे देती हैं। जब वो वापस कुटिया की तरफ लौट रहा होता है तो उसे राजा मिलता है। तो वो राजा साधु से कहता है कि महात्मा जी, आज मुझे आप चांदनी सोमवार की कथा सुना दो। तो महात्मा कहता है कि मुझे इस कथा के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन मेरी बेटी ने भी आज व्रत किया है, वो कथा सुना सकती है। तो राजा महात्मा के साथ कुटिया में जाता है। तो महात्मा रानी के आगे एक चादर का पर्दा लगा देता है। रानी पर्दे के पीछे बैठी कथा सुनाती है। कथा समाप्त होते ही पर्दा गिर जाता है। राजा रानी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो महात्मा रानी से पूछता है कि तुम इस पुरुष को कैसे जानती हो। तो रानी अपनी सारी व्यथा सुनाती है कि हम राजा रानी थे, इस तरह से मैंने चरी के आटे की चूरी का अपमान किया तो हमारी ये दशा हो गई। तो महात्मा बहुत ही खुश होता है कि ये दोनों पति पत्नी आपस में मिल गए हैं। तो वो अपनी समर्थ्या के अनुसार रानी को दान दहेज देकर बेटी की तरह विदा करता है और साथ में एक दही का कुज्जा देता है कि अगर रास्ते में ये दही का कुज्जा हिल गया, इसमें से दही छलक गया, तो तुम समझना कि मेरे पे कोई संकट आया है। तो राजा रानी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर अपने राज्य की ओर चल देते हैं, लेकिन रास्ते में दही छलक जाता है। तो रानी राजा को कहती है कि मेरे पिताजी पर कोई संकट आया है। राजा कहता है कि ऐसे माता पिता रास्ते में बहुत मिलते हैं, लेकिन रानी कहती है कि आप तो मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए थे, उन्होंने ही मेरी देखभाल की है, मैं तो वापस जाऊंगी। तो वो वापस आती है तो देखती है कि महात्मा पौधों को पानी दे रहा होता है। वो ये देखकर बहुत ही खुश होता है कि मेरी बेटी ने मुझे अपना धर्म पिता बनाया है
और समझा भी है। तो फिर वो रानी से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा बोला था, अब तुम दोनों अपने राज्य को जाओ। वो दोनों राज्य में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें बेटे बहुएं सब मिल जाते हैं। तो इस तरह से उनका परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। ये सब उस महादेव जी के धागे का ही प्रताप था, जो कि राजा रानी ने फिर से व्रत किया था और धागा बांधा था। शिवजी ने उन्हें फिर से अपने परिवार से मिला दिया। इस तरह से जो भी चांदनी सोमवार को शिव भोले का धागा बांधते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान परिवार में आपसी प्रेम बढ़ाते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, जो धनहीन होते हैं उन्हें धन संपदा मिलती है। इस तरह से महादेव जी धागा बांधने पर सब पे कृपा करते हैं और सब पे अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। बोलो शिव जी पार्वती माता जी की जय।